फलां सुफलां मलयजि स्वीतेन सस्य श्यामलां मातरं वन्दे 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 मातरम्। हेलो, नमस्कार सबको। नमस्कार असीम सेन जी। नमस्कार नमस्कार। जितेंद्र राणा जी से बात कर सकता हो? जितेंद्र जी, जी 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 बात हो ना रही है। आपसे आपसे बात करना चाहता हूँ, इसलिए वो जो मुहूर्त का पीडीएफ आप बना रहा है नहीं कि क्या स्टेटस है, मैं गुरुजी को पूछा था। तो गुरुजी जी आपका नाम बताया, क्या आप उसको प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या पोजीशन है, शुरुआत किया है मुहूर्त के पीडीएफ? जी स्पष्ट नहीं हुआ, आवाज क्लियर नहीं हो पाया। हेलो, आवाज क्लियर नहीं हो पाया, सुनाई नहीं दिया सही से, फिर से मुहूर्त बोलिए। का पीडीएफ बनाने के लिए आपको सौंपा गया है, तो क्या स्टेटस है? वो बोला था एक बार राणा जी से बात कर अभी लीजिए। तो हाँ, अभी तो मुहूर्त नहीं बना रहे हैं, अभी गोचर बना रहे हैं। और गोचर में अभी बहुत पीछे हैं हम। गोचर हाँ, में 9th क्लास बना रहे हैं। अच्छा, मुहूर्त का पीडीएफ का और पहले गोचर आपको बहुत बड़ा। समझ गया। उसका पहले आपको मेदिनी और जेमिनी का पीडीएफ बनाने के लिए बोला था, वो कंप्लीट हो गया? नहीं नहीं, मेदिनी भी जो है ना, मेदिनी भी वो बना रहे थे तो गुरुजी बोले कि पहले जो है सो जेमिनी बनाइए। तो अच्छा जेमिनी बनाए अच्छा तो लोगों को जेमिनी मिला होगा। अच्छा और मेदिनी इसलिए जो है सो हमको लग रहा है कि 3-4 पार्ट ही बना पाए हैं, क्लास बना पाए हैं, अच्छा उससे अधिक नहीं बना पाए हैं। अच्छा अच्छा। और अब गोचर में पड़े हुए, गोचर बने उसके बाद ही जो है सो अच्छा गोचर हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, वो अब बात सही है। इसको मुहूर्त पता का नहीं गुरुजी कुछ खास। 4 महीना हो गया, हम्म, तो बोला था जेमिनी फिनिश होने से मुहूर्त शुरुआत करेगा। हम बोले ठीक है, अभी तो मुलाकात हुआ नहीं, तो अभी देखा आप प्रेजेंट है, इसलिए आपको पूछा था। तो 4 महीना 5 महीना हो गया मुहूर्त का पीडीएफ, वही बात है। ठीक है, मैं गुरुजी को बन पूछूंगा कि जाएगा वो भी बना देंगे, है ना। ना अभी अभी तो कुछ इसके अभी बाद गोचर में लगा तो आपको तो टाइम बहुत चला जाएगा, तो मुहूर्त तो भूले जाएगा, वही बात है। गोचर गोचर में बहुत समय लग रहा है, एक एक हम्म क्लास बनाने में 3 दिन लग रहा है। और हम्म इसलिए जो है अभी तत्काल संभव नहीं है, लेकिन है कि ये गोचर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम्म मेदिनी जो है ना, पेंडिंग है, वो मिल हम्म जाएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पेंडिंग है ना, हम्म। वो सब कंप्लीट हो जाएगा। वो सब में उतना मुहूर्त का समय नहीं लगेगा। मुहूर्त का ज्यादा नहीं है, वो मंत्र कुछ क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा बना के, अगर कितना हो सके मैं देखता हूँ, गुरुजी से बात करूंगा, बीच बीच में मिला कितना के। क्लास है हम याद नहीं, देखने मुहूर्त? पड़ेगा। हाँ, मुहूर्त का 3 महीना का क्लास होगा नहीं शायद, तो मुहूर्त के कुछ और नोट किया है, बाकी फिर 1 पीडीएफ मिल, घंटे का क्लास है? हम देख के बताएगा आपको, आपका 1 घंटे फोन। का क्लास है? क्या क्या बोला है? क्लास 1 घंटे का है या 1.5 घंटे का मुहूर्त का? एक 1 घंटा का है, वीकली वंस। जल्द 12-14 है, 12-14 क्लास होगा। तो मैं देखूंगा, तो हो सके मैं गुरुजी की भी बात करूंगा। तो अगर मुहूर्त करके, तो 4-5 महीना हो गया ना, फिनिश हो गया, तो ये बात है। ठीक है,
आपको जैसे गुरुजी बताएंगे वही करेगा, मैं गुरुजी से बात करूंगा। वो गुरुजी बताया था कि नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी। प्रणाम नमस्कार। गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी, सादर चरण स्पर्श। जय भारती, क्या हाल नमस्कार है? सर। बस गुरुजी, नमस्कार। आपका गुरुजी आशीर्वाद है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते कल्पना जी। नमस्कार सर। ओम प्रकाश। जी ओम प्रकाश जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। जी अनुराधा जी प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम उदय पाठक जी। चलिए, आखिर हम लोग महीने बाद फिर से मिल लिए। इस बार मैंने सोचा है कि डिसकंटिन्यू ना हो, ठीक है ना? हम्म, आगे भगवान की मर्जी, ठीक है। तो आज हम लोगों को है क्या कि कभी कभी मन में विचार आता होगा कि पढ़ा तो देते हैं गुरुजी, अब ये कहाँ से पढ़ा देते हैं पता नहीं, ठीक है ना? तो हम जहाँ से पढ़ाते हैं वहां तक पहुंचाते भी हैं आप लोगों को, रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। तो आज है सधर्मी ग्रहों की बारी, ठीक है ना? तो सधर्मी ग्रहों के विषय में कहाँ लिखा गया उसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के मन के अंदर में बहुत सारा भ्रम है कि सधर्मी ग्रह किसे कहेंगे। हमने बताने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी जो है सो आप लोगों को दिक्कत है। तो मैंने सोचा कि कुछ सहारा ले लिया जाए, है ना? तो दोनों काम हो जाएगा। हम छोड़ेंगे जहां से, वहां से आप लोग पकड़ लीजिएगा, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन करेंगे कि अच्छा ज्योतिष बनना है तो आपको रीडर बनना पड़ेगा, बुक रीडर बनना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं, काम तो चलेगा ही। मेरे जितना संवाद हम देख कर देंगे उससे ही काम चल जाएगा। और हमारे क्लास में जितने लोग वर्तमान में उपस्थित हैं, ये सभी लोग हिंदुस्तान के 1 to 10 के अंतर्गत आने वाले ज्योतिष हैं। हम अपने विद्यार्थियों के ऊपर बड़ी दावा करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों के पास दिमाग में कंटेंट है। योग दोष ये हमने पढ़ाए नहीं है, ठीक है ना? हमने ज्योतिष पढ़ा है, इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस यदि चलता रहा तो आगे आप लोगों को और अच्छा रहेगा। और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो जाए तो कभी भी मेल डाल सकते हैं, इसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। और जो ये मंथ एंड का क्लास होना है ये होता रहेगा, रूटीन में डाल दिए हैं, तो अभी तक देखिए 2-3 महीने से चल रहा है, आगे भी चलता रहे तो अच्छा है। ये एक किताब है, बहुत छोटी सी पुस्तक है, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। पढ़ लिया आप लोगों ने? लघु जी जी। पराशरी। कौन सा है। किताब था? लघु लघु। पराशरी। अब लघु इससे छोटा, पराशरी। जी हाँ, अब इससे छोटा किताब तो हम ढूंढ के ला नहीं सकते, है ना? कि आपको इतने छोटे से किताब का क्या हर श्लोक आपको मालूम है? नहीं, ठीक है। तो कितने दुख की बात। और आपकी बात मैं नहीं करूंगा, मैं पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े आचार्य लोग हैं ना,
वो भी इसकी बात नहीं करते। आप राव साहब की पुस्तक है विंशोत्तरी दशाओं द्वारा फलित, वहां भी लघु पराशरी में लिखे श्लोकों की बात नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि और लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा है। जिसने इसका टीका किया उसने पढ़ा है। पेज संख्या अब ये ना आपको आपको हमारे यहाँ से मंगाना पड़ेगा शायद, मेरे लाइब्रेरी में होगा, अनीता से पूछ लीजिएगा, वो लघु पराशरी देख लेगी, अगर होगा तो भेज देगी। और इसमें लिखा हुआ है मध्य पराशरी संहिता लघु पराशरी, यार इसका मतलब लघु पराशरी से थोड़ा ज्यादा श्लोक दिया गया है। पेज संख्या 59 है और अध्याय है दशाफलाध्याय। तो आप लोग याद रखिएगा दशाफलाध्याय, ठीक है ना। उसका पहला श्लोक है न दिशेर युर्ग्रहा सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु शुभाशुभ फलम निर्णाम आत्मज आत्म भावानुरूपतः आत्म संबंधिनो ये च ये वा निज सधर्मिनः आत्म संबंधिनो ये च ये वा निज सधर्मिनः तेषाम अंतर्दशास्वेव दिशन्ति स्वदशा फलम। ठीक, तो ये यहाँ लिखा हुआ है, यहां से आप पढ़ेंगे तो यहाँ संबंधी और सधर्मी दो अलग अलग चीज है, ये स्पष्ट कर दिया। ठीक है ना। अच्छा ना, हम आप कहेंगे कि आप सधर्मी पढ़ाते हैं, संबंधी ने छोड़ देते हैं। संबंधी छोड़ते नहीं है। आपको यदि इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा तो आपको अलग से ट्रेंड करना पड़ेगा। ठीक है ना। आप अपने शिष्य को मान लो कुश्ती लड़ना है, तो अलग अलग देश से लड़ने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग देते हो कि वहां वाला देश वाला ये टेक्निक अपनाता है, उस देश वाला ये टेक्निक अपनाता है, तो उस टेक्निक से आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा इसकी जरूरत होगी। उसके बाद इसी का थोड़ा सा प्रसंग में व्याख्या आया है, प्राप्ते संबंधी वर्गे वा सधर्मिन समागते स्वाधिकार फलम के अपि दर्शयन्ति दिशन्ति च इति संदृश्यते लोके तथा ग्रहगणा अपि संबंध्य अंतर्दशा स्वेव दिशन्ति स्वदशा फलम। आगे भी पढ़ेंगे, पहले जो पहला श्लोक पढ़ा उसका मीनिंग आपको बताते हैं। पापी हो या शुभ हो, सभी ग्रह अपनी दशा में अपनी अंतर्दशा आने पर स्वभावानुरूप प्राणियों को शुभ व अशुभ फल विशेष रूप से नहीं देते। तो ये कह रहा है कि जो अपनी महादशा है उसकी जो अंतर्दशा होती है ना, उसमें वो जैसे शुक्र की महादशा है, शुक्र की अंतर्दशा है, उसमें वो अपने स्वभाव के अनुरूप फल नहीं देते। ठीक है, वहां वो उस फल को रोक लेते हैं। जो ग्रह अपने संबंधी तथा जो अपने सधर्मी रहते हैं उनकी अंतर्दशा में ही स्वभाव अनुसार अपनी दशा का फल विशेष रूप से देते हैं। तो अपने सधर्मी और अपने संबंधी, ये दो शब्द आपके लिए आ गया।
अब संबंधी में यदि उसको आप लोग रिलेशन समझिएगा तब तो 2-3 ग्रहों का ही रिलेशन बनेगा। बुध चंद्रमा का, शनि सूर्य का, बाकी ग्रहों का तो रिलेशन बनेगा नहीं, क्योंकि चाचा ताऊ मौसा फूफा बताया नहीं गया है। पिता पुत्र 2-2 ग्रहों के बताए गए हैं, बस वही जानते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन संबंधी का मतलब होता है मित्रवत संबंध रखने वाला। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसमें दशा है मंगल की, ये महादशा। तो पहले कहता है कि मंगल अपनी ही अंतर्दशा में अपने स्वभाव के अनुकूल फल नहीं करता। तो फल क्या करेगा, आपके मन में प्रश्न ये आ जाएगा। तो स्थान का फल कर देगा, जिस स्थान में बैठ रहा है उसका फल कर देगा, जिसको देख रहा है उसका फल कर देगा, लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप फल नहीं करेगा, ये कहा गया। तब अब कहा जाता है कि अब जब यहां वो फल नहीं करेगा तो कब फल करेगा। तो इसके न 2 विधान बताए गए हैं। पहला है संबंधी और दूसरा है सधर्मी। ठीक है। अब संबंधी कौन है, तो मंगल का संबंधी हो जाएगा। मंगल का, मंगल यहां लिख देते हैं, उसके संबंधी लिखते हैं सूर्य, चंद्रमा, गुरु, ये मंगल के संबंधी हो गए। क्लियर हो गया। तो इनकी अंतर्दशा आने पर ये अपने स्वभाव के अनुरूप फल कर सकते हैं। तो क्या होगा कि स्वभाव के अनुरूप फल करेंगे। अच्छा ना, आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, वही गोल गोल है, पृथ्वी गोल है, ठीक है ना, कि क्या पढ़ाए हुए हैं, साधारणम विशिष्टश्च ग्रहाणाम द्विविधम फलम, ग्रहाणाम च स्वभावेन और स्थान स्थिति बसेन च। तो ग्रहाणाम च जो स्वभावेन है ना, अर्थात ये जो अपने स्वभाव का फल है वो संबंधियों के दशा में करेगा। बात को समझिएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, साधारण फल, साधारण स्वभाव के अनुकूल फल। अब ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी से ऊपर जाता है बात, आप लोग समझिएगा, फिर गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो मंगल अपने स्वभाव के अनुसार जो फल करता है, ग्रहा नाम जो स्वभाव है ना, तो वो साधारण फल के अंतर्गत आ जाता। तो वो अपने संबंधियों के अंतर्दशा में वो फल दिखेगा। तो जब सूर्य की अंतर्दशा आएगी तो मंगल का फल दिखेगा। हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, हो सकता है कहीं मुकदमेबाजी हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये मंगल के स्वभाव के अनुसार फल दिखेगा। और ये सधर्मी में स्थान स्थिति बसेन च, मंगल जहां बैठा है, मान लीजिए यहां मंगल बैठा है, तो मंगल इसका भी फल करेगा, इसका भी फल करेगा, इसका भी फल करेगा और इसका भी फल करेगा।
और शनि यहां बैठ गया, तो शनि क्या करेगा, इसका भी फल करेगा और इसका भी फल करेगा। तो कम से कम ये दो को छोड़ दिया, दो स्थानों का फल शनि भी कर रहा है ना। अब मंगल में शनि की अंतर्दशा आ गई, क्या हो गया? समझ रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, शनि की अंतर्दशा में ये यहाँ का फल दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। कहाँ का फल दिखाएगा, यहाँ का फल मंगल दिखाएगा। शनि यहाँ का फल दिखा सकता है, अंतर्दशानाथ है वो दिखा सकता है, लेकिन मंगल के फल का जो प्रभाव होगा वो सप्तम पे होगा, क्योंकि सधर्मी के रूप में सप्तम पे शनि का प्रभाव है, दशम पे नहीं होगा, एकादश के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एकादश पे फिर से शनि का प्रभाव है। ठीक है ना। तो अब क्या है कि जहां मंगल जिस स्थिति में हो करके मंगल जिस प्रकार से फल करता है स्थिति दृष्टि के द्वारा, वो विशिष्ट फल होता है। तो वो यहाँ ये विशिष्ट फल करेगा सधर्मी के अंतर्दशा में। यहाँ ना श्लोक में ना क्लियर नहीं किया गया, ठीक है ना, तो आपको जोड़ना पड़ेगा। और अच्छा क्या है, संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या जो है ना करते रहिए अपने मर्जी से, आपको कोई रोकता नहीं। आप कितने विद्वान हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जब पराशर ने बताया कि दो ही प्रकार का फल करेंगे, साधारण और विशिष्ट फल करेंगे, तो तीसरा फल आ नहीं सकता है, ये हम लोग वहीं से कॉन्फिडेंट हैं। अब संबंधी भी फल करेगा और सधर्मी भी फल करेगा, तो क्या चौथा और पांचवा फल आएगा, तीसरा और चौथा फल आएगा? नहीं आएगा। अब मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है, तो अब ये सूर्य संबंधी भी हो गया और सधर्मी भी हो गया, क्योंकि यहाँ का फल सूर्य भी करेगा और मंगल भी करेगा। तो ऐसे स्थिति में सूर्य की यदि अंतर्दशा हो तो सूर्य यहाँ का भी फल कर देगा और यहाँ का भी फल कर देगा, और इसमें मंगल का भी योगदान दिखेगा। समझ गए। और अब यहाँ मंगल दोनों तरह का फल कर सकता है, ग्रहानाम च स्वभावेन और स्थान स्थिति वशेन च। क्लियर हुआ आप लोगों को। तो मैं कोई एग्जांपल ले लूंगा आप लोगों के द्वारा, थोड़ा सा और एक आध श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आप ही लोगों का प्रश्न उत्तर ले लेंगे। बहुत ज्यादा जो है सो लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा श्लोक है, इतरेशाम दशानाथ विरुद्ध फलदायी नाम तत् तत्फलानुज्ञेन फला न्यून हानि सूर्य भी। दशानाथ के संबंध रहित तथा विरुद्ध फल देने वाले ग्रहों की अंतर्दशा में दशाधिप, दशा का स्वामी, और अंतर्दशाधिप दोनों के अनुसार दशा फल कल्पना करके समझना चाहिए। ये तो आप लोग समझते ही हो, इसको हमको समझाने की जरूरत नहीं है कि दशा के से संबंध रहित, जो संबंध नहीं रखता है, विरुद्ध फल देने वाला, यहाँ पे शनि अलग फल देता है और मंगल विरुद्ध फल देता है, दोनों एक तरह का नहीं है, ठीक है ना। ग्रहों की अंतर्दशा में दशाधिप और उन दोनों के अनुसार दशा की कल्पना कीजिए, फिर लोगों को बताइए, यही यहाँ पर बोला गया। इसी से हमने कहा कि अब शनि तो मंगल का संबंधी नहीं है ना, हमने पहले ही क्लियर कर दिया। तो शनि सधर्मी है, तो जो सधर्मी है वो कभी संबंधी नहीं हो सकता,
लेकिन जो संबंधी है वो सधर्मी हो सकता है। क्लियर हो गया? इस बात को याद रखने की जरूरत है कि जो संबंधी है वो सधर्मी हो सकता है, और जो सधर्मी है वो कभी संबंधी नहीं हो सकता। तो ये बात हम लोगों को अपने हिसाब से समझने की जरूरत है। तो यहाँ जो ये संबंधी और सधर्मी ले लिया गया है, तो अधिकांश विद्वान क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, और यहाँ सधर्मी के जगह पे जो व्याख्या, कई लोगों की व्याख्या आप पढ़ करके देखिएगा, वो वही है कि जो ग्रह का मित्र है वो ही सधर्मी है, उसी के अंतर्दशा में महादशा अपने फल को दिखाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद एक और लिखा है, आप लोगों के लिए छोड़ दें या हम ही पढ़ा दें? विमला जी बताइए। हमारे पास तो बुक ही नहीं है। क्या आगे का श्लोक आप लोगों के लिए छोड़ दें विमला जी, या पढ़ा दें एक आध श्लोक और? नहीं आवाज गुरुजी, नहीं आ रही है। गुरुजी पढ़ाइए भी, गुरुजी पढ़ा दीजिए। पढ़ाइए। चलिए। गुरुजी आप ही पढ़ाइए। गुरुजी जो अभी जो आपने एक लाइन बोली, संबंधी और सधर्मी, जो संबंधी होते हैं वो सधर्मी नहीं होंगे, और जो सधर्मी है वो संबंधी नहीं होंगे। हो ये सकते हैं। कंफ्यूजन हो गया। जो संबंधी हैं वो कभी, जो सधर्मी हैं वो कभी संबंधी नहीं हो सकते, ठीक है। और जो संबंधी हैं वो सधर्मी हो सकते हैं। दो लाइन लिख लीजिए अलग से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखा ठीक है। गुरुजी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया उसमें। क्यों लिख रहे हैं हम कंफ्यूजन? साथ। क्या, इसको क्लियर कर दे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी अभी हमने बताया, उसके बाद भी रह गया कंफ्यूजन, तो फिर से बताएंगे। गुरुजी सधर्मी तो संबंधी भी हो सकता है ना? अरे नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सर इसका आप ही पढ़ा रिकॉर्डिंग दीजिए। मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग, पहले पढ़ लो ना, रिकॉर्डिंग के पीछे कहाँ पड़ी हो। तो समझेंगे ना सर, आराम से लिखना, नोट्स भी बनाना पड़ेगा। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पढ़ो, रोज रोज पढ़ोगी समझ जाओ। सर अभी भी नहीं आ रही आवाज क्या? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है बिमला जी। ओके ओके सर, आप ही पढ़ा दीजिए सर। हाँ, अब देखिए, संबंधी है वो सधर्मी नहीं हो सकता। गुरु यहाँ बिठा देते हैं। अनुराधा जी फोकस कीजिएगा, ठीक है? जिसके मन में वहम है वो लोग सारा फोकस करेंगे। ये गुरु संबंधी है, हाँ या ना? अनुराधा जी हाँ, आप जी सिर्फ अनम्यूट कीजिए। जी है गुरुजी। गुरु संबंधी है। हाँ मंगल का। अब गुरु 1 2 3 4 5 इस स्थान को देख रहा है। हाँ जी 6 7 8 9 इस स्थान को भी देख रहा है। जी। अच्छा ना, मंगल भी इस स्थान को देख रहा है और इस स्थान को देख रहा है। हाँ जी तो इसका मतलब जो मंगल जहां जहां देख रहा है वहीं वहीं यदि गुरु का भी दृष्टि है, तो वो उसके दृष्टि वाला फल को भी कर रहा है, तभी तो सधर्मी है ना। हाँ जी ठीक है। तो अब ये संबंधी था, लेकिन अभी जो ये फल कर रहा है वो सधर्मी वाला भी फल करेगा। अब गुरु क्या हो जाएगा कि संबंधी भी हो गया और सधर्मी भी। सधर्मी भी हो गया। हम्म तो गुरु के अंतर्दशा में हम्म, मंगल के स्वाभाविक फल भी दिखाई देंगे और और विशेष गुरु। फल भी दिखाई देंगे। हम्म, क्लियर हुआ? हाँ जी हो गया, हो गया गुरुजी। हम कंफ्यूजन में थे, आपने जो वो 11वें नंबर का कहा ना, तो हम वो सप्तम भाव मतलब उसका मूल त्रिकोण राशि समझ रहे थे शनि की। दृष्टि नहीं देखे। अब आप एक मान लीजिए, एक ही भाव, अच्छा ना, अभी क्या कर रहा था, मंगल यहाँ का भी फल करेगा है गुरु, और यहाँ का भी फल करेगा, करेगा ना?
जी। और इसके फल में मंगल के फल का समायोजन हो जाएगा। मंगल के कौन से फल का समायोजन हो जाएगा? तो दृष्टि के फल का समायोजन हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि गुरु इसका संबंधी भी है, इसलिए मंगल के स्वाभाविक फलों को भी कर दो। आप वहां गुरु के अंतर्दशा में दिखा सकता है मंगल, ठीक है। तो यहाँ दोनों तरह का फल दिखा सकता है। अब मान लीजिए बुध यहाँ है, बुध तो सधर्मी नहीं है मंगल का, नहीं। क्षमा क्षमा चाहेंगे, संबंधी नहीं है, लेकिन बुध यहाँ देख रहा है, समझ रहे हैं ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि बुध की अंतर्दशा में मंगल का जो सधर्मी वाला फल है वो सिर्फ 11th हाउस पे ही दिखेगा। ठीक। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब बुध कभी संबंधी नहीं हो सकता। हम्म। क्लियर हो गया? हम्म। तो जो सधर्मी है वो कभी संबंधी नहीं हो सकता, लेकिन जो संबंधी है वो वो सधर्मी सधर्मी हो हो सकता है, सकता है। ठीक है ना। हाँ जी गुरु जी, समझ गए। चलिए, शुभांगी, बिंदु जी अभी थोड़ा सा, हाँ अनामिका भी थोड़ा सा, 2 मिनट एक श्लोक और पढ़ा इसी लेते हैं। इसी वाक्य पे बोलना है सर मुझे, अच्छा बोलो। प्लीज। ये बुध अगर मंगल के साथ ही हो गया, हाँ तो सधर्मी भी हुआ और संबंधी भी हो गया। संबंधी तो कहीं नहीं होगा, सधर्मी हो कौन? सकता सूर्य? है। सूर्य बुध मंगल का संबंधी है। बुध और मंगल कह रही हूं मैं। बुद्ध अच्छा, कह रहे बुध हैं। अगर मंगल के साथ हो गया तो संबंधी नहीं होगा, नहीं होगा। संबंधी नहीं होगा लेकिन सधर्मी होगा। सधर्मी होगा। वो कभी भी मंगल वाला फल नहीं करेगा। जी, ओके। क्लियर हो गया? हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक। मंगल के साथ बुध विशिष्ट बैठेगा फल, तो वो सधर्मी वाला संबंधी वाला फल नहीं करेगा। विशिष्ट फल करेगा, जहां दृष्टि डाल रहा है वो वाला फल करेगा, ठीक है ना। और रिकॉर्डिंग को फिर से सुनना है तो और ज्यादा समझ में आएगा। प्लस अभी मैं शायद उदाहरण भी दे दूं आप लोगों को। एक श्लोक और पढ़ने का मन करता है। मतलब अब होता क्या है कि कभी कभी देखते हैं ना कि हमको मौका मिला है तो हम आपको चिढ़ाएं थोड़ा सा, ठीक है ना। या आपने क्यों नहीं पढ़ा, इतना छोटा सा पुस्तक है। मैं हमेशा कहते रहता हूँ कि लघु पराशरी पढ़ लो, भावार्थ रत्नाकर पढ़ लो, जातक अलंकार पढ़ लो, ताजिक भूषणम पढ़ लो। आप क्यों नहीं पढ़ते हो? एक कुल कुल पुस्तक की कीमत 500 रुपये है, ठीक है ना। तो और नहीं पैसा लगाना है तो हमारे यहाँ फोन करके देखिए ई बुक मिलता है कि नहीं, आपको पीडीएफ मिलता है कि नहीं। और अगर यहाँ होगा तो हमारे आपको मिलेगा, सबको दिया जाएगा। क्योंकि मैंने ना वो 1 रुपया पेज पे फोटो स्टेट करा करके बुक बनवाया है, ठीक है ना। तो अब जो पढ़ेंगे ना उसमें थोड़ा सा यहाँ विश्लेषण दिया गया है। तो विश्लेषण को जो दिया गया ना वो विश्लेषण आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि नहीं तो बाद में आप लोग बोलिएगा कि गुरुजी बताए ना। कि विश्लेषण में दिया गया कि प्रत्येक ग्रहों की दशा में 6 प्रकार के ग्रहों की अंतर्दशा हो सकती है। तो 6 प्रकार के ग्रहों की अंतर्दशा हो सकती है, उसको लिखिए। नंबर 1 संबंधी, नंबर 2 नंबर 1 संबंधी और सधर्मी दोनों एक साथ लिख लीजिए। नंबर 2 संबंधी और विरुद्ध धर्मी। नंबर 3 संबंधी और अनुभय धर्मी।
नंबर 4 असंबंधी और सधर्मी। नंबर 5 असंबंधी और विरुद्ध धर्मी। और नंबर 6 असंबंधी और अनुभय धर्मी। ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए, कहीं विशेष चर्चा हो जाए तो हमको भी पता है, उसके लिए मैंने लिखाया है। इसमें लिखा है कि इनमें जो ग्रह संबंधी और सधर्मी भी हैं उसका अंतर्दशा में सर्वोत्कृष्ट फल दिखाता है। अब ये तो आपको हमने बताया कि जो संबंधी अगर सधर्मी हो गया तो वो उस ग्रह का भी फल करेगा और वो ग्रह जहां जहां देख रहा है उसका भी फल करेगा, तो कितना अच्छा फल हो जाएगा, सारा फल आपको मिलेगा। ठीक है। अब ये अच्छे स्थानों के लिए अच्छा और बुरे स्थानों के लिए बुरा हो सकता है, इसमें मनाही नहीं है। तो जैसे संबंधी गुरु है तो गुरु क्या करेगा कि मंगल के स्वभाव का भी फल कर देगा और मंगल के हिसाब से यहाँ देख रहा है तो इसका भी फल कर देगा और इसका भी फल कर देगा और इसका भी फल कर देगा। इसका फल तो अलग से अपना वो करेगा, लेकिन मंगल के साथ होने वाले इस दोनों का फल करने के साथ साथ मंगल के स्वाभाविक गुणों का भी फल कर देगा। इसलिए कहा गया कि जो संबंधी और सधर्मी भी है तो उसका फल सर्वोत्कृष्ट होगा। ठीक हो गया। तो पहला वाला हो गया संबंधी और सधर्मी। अब संबंधी और अनुभय धर्मी, ये तीसरा नंबर है, उसमें फल न्यून होगा। अनुभय धर्मी का मतलब होता है कि अब आप लोग इसको ना मैं अपने शब्दों में बता देता हूं, आप समझ जाएंगे, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। अनुभय धर्मी का मतलब होता है कि वो सधर्मी नहीं है, सिर्फ संबंधी है, जहां जहां वो ग्रह देख रहा है वहां वहां वो देख नहीं रहा है। तो ये एक तेज बढ़ाने का कोशिश किया गया है और कुछ नहीं। और वही विरुद्ध धर्मी का मतलब हो जाता है कि एक गुरु है और दूसरा शनि है, एक मंगल है दूसरा शनि है, तो संबंधी नहीं है, विरुद्ध धर्मी और असंबंधी हो गया। समझ गए। तो विरुद्ध धर्मी भी हो गया और वो संबंधी भी नहीं है। विरुद्ध धर्मी क्यों हुआ? क्योंकि जहां जहां मंगल देख रहा है वहां वहां शनि नहीं देख रहा, तो वो विरुद्ध धर्मी हो गया। और असंबंधी अर्थात मंगल का वो संबंधी भी नहीं है, तो ये जो है ना अपने मन के मुताबिक फल करेगा। ठीक है। उसके फल में महादशा का कोई मिलावट नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको समझना है। सब अनुभय धर्मी का मतलब ही हो गया कि सधर्मी नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है, जैसे मैंने बुध को एक स्थान में देखने के लिए बताया, वो एक स्थान को देखता है और उसी एक स्थान को मंगल भी देखता है, तो उसको अनुभय धर्मी कह सकते हैं। और विरुद्ध धर्मी आप 5वें को देख रहे हो, हम 8वें को देख रहे हैं, और रिजल्ट हम 8वें से ले आएंगे आपको दिखा करके। क्लियर हो गया। तो यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। स्वदशायाम त्रिकोणोस भुक्तो केंद्रपति शुभम अधिशेत सो अपि तथा नो चेद संबंधेन पाप कृत। केंद्रपति अपनी दशा में स्व संबंधी त्रिकोणेश की अंतर्दशा आने पर शुभ फल देता है, ये तो आप और हम जानते ही हैं। त्रिकोणेश भी अपनी दशा में स्व संबंधी केंद्रेश की अंतर्दशा आने पर शुभ फल देता है। अगर ऐसा न हो तो संबंध न होने के कारण केंद्रेश अपनी दशा में त्रिकोणेश की अंतर्दशा में सामान्य रूप से पाप फल को दे ही देता है,
इसका उदाहरण भी आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। गुरु में सूर्य की दशा, आप लोग बात को समझिएगा। ये गुरु में सूर्य की दशा या चंद्रमा की दशा लिख देते हैं, केंद्रीय सूर्य, चंद्रमा की दशा। और गुरु में शनि की दशा, इसी पत्रिका में। अब पत्रिका भी बना देते हैं, आप लोग देख लीजिए। मंगल, शनि, गुरु, चंद्र, सूर्य, शुक्र, राहु, बुध, केतु। तो गुरु में चंद्रमा की दशा और गुरु में शनि की दशा, दोनों में से कौन सी दशा अच्छी होगी? हितेश गौर जी अपना अनम्यूट करके बताइए। सर गुरु में चंद्रमा की अच्छी होगी, क्योंकि दोनों समझ में आ गया? हाँ। तो ये केंद्रेश है लेकिन अशुभ है, और ये संबंधी भी है और शुभ भी हो सकता है, और वो भी केंद्रेश है। तो ऐसे में इसके तुलना में ये ग्रह ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। और रिजल्ट ग्रह वीर्यानुसारेण फलम गेयम दशा सूचो, ग्रह अपने बल के अनुसार अपनी दशाओं में फल करेगा। इससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, समझ गए? इसीलिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। मुझे एक बात हमको लगता है कि अच्छा आप लोगों ने समझा होगा, जहां तक हमको विश्वास है। बाकी अब आप लोग अपने हिसाब से अच्छा ना क्लास रिलेटेड प्रश्न कीजिएगा, तो अगर हम कुछ समझाने भूल गए हो तो वो भी समझा देंगे। बाकी बाहर से भी सवाल ले सकते हैं, लेकिन क्लास रिलेटेड प्रश्न लेने पर ज्यादा आनंद मिलेगा। ठीक है गुरुजी, एक बात बोलो। हाँ बोलिए ना, आप तो बोलते ही रहते हैं, क्या दिक्कत है? अभी जो सौधर्मी एंड संबंधी का बात हुआ, तो जो मित्र ग्रह, मित्र रिलेशन है, और संबंधी एज वेल एज सौधर्मी दोनों होगा। जो शत्रु रिलेशन है और सौधर्मी होगा। ठीक है, सधर्मी हो सकता है, होगा हो जरूरी सकता है, नहीं है। ठीक है। लेकिन मित्र जो रिलेशन है वो सौधर्मी एंड संबंधी दोनों होगा, यह देखने के लिए जस्ट। हाँ यही मान लीजिए, आप समझ लीजिए। मोनिका जी। गुरुजी मुझे ये पूछना था, आपने जैसे कहा कि मंगल में जैसे गुरु, आपने जो एग्जाम्पल लिया था, तो वो संबंधी और सधर्मी दोनों हो रहे थे। तो जैसे वो सेवेंथ का, वो थर्ड हाउस में बैठकर सेवेंथ का भी वो फल कर रहा था, आपने कहा मंगल के स्वभाव के हिसाब से ये फल करेगा। तो क्या वो मतलब जैसे मंगल की महादशा में। पहले देख हाँ जी। हम आपको हंस बनाना चाहते हैं, जी ठीक है ना? उसकी विशेषता क्या है मालूम है? मोनिका बताओ, हंस की क्या विशेषता है? उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर रहता है। निरक्षीर विवेक। किसको पता है हंस की विशेषता? कौन बताएगा, हाथ खड़ा करें। गुरुजी हंस मोती चुगता है, तो वो केवल अच्छा मोती छाट के चुगेगा। अच्छा। तो जी वो ना, जैसे गुरुजी मैं बताऊं? वो दूध पी लेता, पानी छोड़ देता। सुरेश गुरुजी भारद्वाज जी। जी हाँ नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। हाँ। हंस पीते बकै पीते कै पीते बक हंसियो नीर चीर विवेक हेतु हंसो हंसो बको बकै।
पानी भी सब हंस भी सफेद होता है, बगुला भी सफेद होता है, लेकिन दूध और पानी जब मिला देते हैं तो उसमें हंस हंस ही होता है और बगुला बगुला ही होता है। वो हंस केवल दूध को पी लेता है और बगुला दोनों को पीता है। ठीक है। तो हंस में ये गुण है कि आप दूध पानी मिला दोगे तो वो उसमें से दूध निकाल लेगा, पानी छोड़ देगा। ये हंस का गुण है। तो हम आपको हंस बनाना चाहते हैं, आप बगुला बनने के लिए तैयार है। हमने कहा कि जब गुरु भी सातवें को देख रहा है और मंगल भी सातवें को देख रहा है, तो सातवें के रिजल्ट में सधर्मी वाला स्वभाव गुरु का होगा। और साथ में चूंकि गुरु संबंधी भी है, इसीलिए मंगल के भी गुण रखेगा। ठीक है। तो सातवें का भी फल करेगा और हो सकता है कुछ फल मंगल का भी कर दे। जो साधारण विशिष्ट जो है, तो वो तो चूंकि मंगल की महादशा है, अब गुरु की अंतर्दशा है, अब वो कहता है कि अपने सधर्मी और संबंधी में फल करेगा। तो इसीलिए इसको इस तरह से आप समझ सकते। ठीक है। वह गुरुजी वो अपना गुरु का वाला स्वभाव का भी करेगा, प्रोटेक्ट तो करेगा ना सेवेंथ हाउस को। अरे अपना फल कौन छोड़ देगा भैया, वही। अपना गुण कौन छोड़ देगा। ऐसा थोड़ी है कि अब हम मंगल का ही काम करने लगे, ये नहीं होता है। शीला जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। गुरुजी सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि लगभग 50 अनजान लोगों की अब तक पत्रिकाएं देख चुकी हूँ। लोग आते हैं और बहुत संतुष्ट होकर मेरे पास से जाते हैं। जो आपने अभी तक अनुकूल प्रतिकूल दशाएं और ये सब देखना जो सिखाया, उसी के आधार पे पत्री देख के बताती हूँ मैं, और पराशर लाइट की मदद लेती हूँ। तो ये तो आपको अपनी प्रोग्रेस बताना चाह रही थी। बहुत बहुत बधाई है। और अ, अभी आपने जो समझाया उसमें महादशा अंतरदशा नाथ तक तो ये कई बार मैंने अप्लाई करने की भी कोशिश की लघु पराशरी पढ़ के। अब आपकी बातों से आज बहुत अच्छे से स्पष्टता आ गई उसमें। पर अब मेरा प्रश्न उसके आगे के लेवल का है कि फिर प्रत्यंतर के लिए भी इसी को अप्लाई करना है। बिल्कुल इसी को अप्लाई कर। बस यही कंफर्मेशन चाहिए था। और ठीक। अजीब से कुछ उदाहरण पत्रिकाओं में देखे तो उसके बारे में आपको क्या मेल में लिखें? हाँ हाँ। हाँ, बिल मतलब जो 50 पत्रिका। देखी हाँ है हाँ उसमें हाँ। कभी कभी कुछ बहुत ही अलग सी चीज देखने को मिलती है। तो आप तो नोट कीजिए उस पत्रिका को और मेल में पहले डिटेल भेजिए, फिर अपना मेल बनाइए और फिर भेजिए। और एक थोड़ा सा अलग प्रश्न है, छोटा सा ही है, कि अगर हमको ऐसे दिखाई दे कि ये मतलब जिसको हम कहते हैं अल्पायु तरीके की पत्रिका है, तो उसको किसी को बताएं कैसे, या न बताएं चुपचाप रह जाएं? बस ना ना, आप जो कहेंगे। उसको वहां पर बोलिए कि यहाँ पे जिंदगी में हर्डल है, यहाँ पे अच्छा महामृत्युंजय जप आप कराइए जम के, अच्छा। ये आपके लिए जरूरी है। ये क्यों कहें कि कोई कहेगा कोई दिक्कत है, तो उनको हाँ बोलिए अगर दिक्कत नहीं होता तो हम क्यों महामृत्युंजय बताते। इस जी तरह जी से बोल करके हम कहते हैं। जी, ठीक है। मतलब उपाय के साथ समझाएं। हाँ, उपाय के साथ उसको समझाइए। अब डराना नहीं है, उपाय के नहीं साथ समझा नहीं, देना। वो कई तो हम लोगों को कराते नहीं ज्ञान है। ज्ञान हुआ नहीं कि वो डरा करके और उससे 2 4 5 लाख रुपए ऐंठ लेते हैं। एक तो उसका जीवन रहेगा नहीं रहेगा भगवान जाने, ऊपर से पैसा भी लोग ले लेते हैं। ठीक है। नहीं गुरुजी, वो तो हम करते नहीं है, ना बल्कि ना, कई वो लोगों को वो वो मैंने काल सर्प वगैरह की भ्रांतियां निकाल निकाल दी है, तो बड़े प्रसन्न हो गए थे वो लोग। नहीं, मैं भी प्रसन्न हो रहा हूँ कि चलिए हमारे साथ और कोई जुड़े जो आगे इस विधा को लेकर के चलेंगे। ठीक है। जी जी गुरुजी, नमस्कार गुरुजी। भारती अनेजा, नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी एक तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, मैं कुंडली देख रही थी तो कंफ्यूज हुई थी। पहला क्वेश्चन गुरुजी ये है कि अगर किसी व्यक्ति का कुंभ विवाह होता है किसी जातिका का, और उसके बाद सेकंड मैरिज होती है, मतलब उसके बाद मैरिज होती है, तो क्या हम उसको फर्स्ट विवाह मतलब सेकंड फर्स्ट विवाह कुंभ विवाह को माने और फिर दूसरा विवाह माने? हाँ, तो जब आपने कुंभ विवाह कराया है तो पहला विवाह कुंभ विवाह को ही मानना पड़ेगा। अब ठीक उसके है गुरुजी। पत्रिका को दूसरे विवाह के रूप में ट्रीट किया जाएगा। फिर गुरुजी क्या हुआ, उस पत्रिका में मैंने एक पत्रिका देखी तो मैं कंफ्यूज हो गई, तो उसका जो जो विवाह हुआ, कुंभ विवाह के बाद जो विवाह हुआ, अगर हम उसको दूसरा विवाह कहते हैं,
उसका डाइवोर्स हो गया, तो अगर अब हमें तीसरा विवाह देखना होगा फिर, तो तीसरा विवाह फिर हम कारक 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 देखो, कारक अच्छा है तो विवाह करवाओ। और स्त्री जातक के लिए गुरु सूर्य मंगल है, ये तीनों में से कोई एक ठीक हो तो विवाह करवाओ, नहीं तो मना कर दो, अब मत करवाओ। तो फिर 9th हाउस का इन्वॉल्वमेंट गुरुजी? ना ना, कोई इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, सिर्फ कारक कारक तो गुरुजी अगर मैं D1 में देखती हूँ तो कारक तो छठे मतलब वैसे दिखने में 10th हाउस में अच्छी पोजीशन में दिख रहा है, लेकिन वैसे देखते हैं तो मतलब 8वें और 12वें में अशुभ ग्रह आ गए, और D9 में भी गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है। वो तो तुमको कारक, अपने अपने विवेकानुसार देखो और उसको बताओ, ठीक है। हाँ ठीक है लेकिन गुरुजी। एक जिसने हम्म, कुंभ विवाह करवाया, जी उसने तो जानबूझ करके एक विवाह उसका करवा दिया ना, तो हम उसको अब सप्तम से कैसे देखें? हमको दूसरे विवाह के लिए नवम और द्वादश का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब उसका दूसरा विवाह टूट गया तो तीसरा कहाँ से देखें? इसके लिए कोई तरीका नहीं है। इसके लिए यही तरीका है कि उसको क्या कारक अच्छा है, पुरुष का सुख है उसके जीवन में या नहीं है। तो अगर पुरुष का सुख उसके जीवन में है तो शादी करा दो, और पुरुष का जी। सुख उसके जीवन में नहीं है तो मना कर दो। पर गुरुजी कंफ्यूजन ये आया कि उस जातिका का तलाक हो गया और उसकी 10 साल की बेटी है, तो अब तलाक हुए तो 2 साल हो गए, तो अब वो मतलब वापस उसके प्रति उसका झुकाव हो रहा है, तो वो कह रही है मेरे लिए तो विवाह का कोई औचित्य नहीं रहा, लेकिन क्या मैं उसी से विवाह कर लूं ये जो मुझे उसका नहीं पता। पिता। ये सीरियल देख देख के लोगों का मन जो है ना हाँ, भटकता है, नहीं तो पर ये गुरुजी मुझे ये नहीं। सच में रियल में मेरे पास केस आया तो मुझे समझ हाँ में तो नहीं केस आया। आया था तो बोलो कर लो, क्या दिक्कत है? ये टाइम वेस्ट मत करो, भारतीय ने जाओ कहानी में समय वेस्ट ना करो। सब्जेक्ट पे सृष्टि रहे। चौधरी है, ठीक, कल्पना। ठीक है गुरुजी। नमस्ते सर। अ, नमस्ते। सर जो अभी आपने बताया था कि मंगल महादशा में है, और वो मतलब उसकी एक दृष्टि सप्तम पे है, दूसरी दसम पे, और एक एकादश पे। फिर अगले घर में बुध बैठा है पंचम में, तो पंचम वहां पे देख रहा है, वो तो सहधर्मी है ना उसका, मंगल का। हाँ सधर्मी हो। अब ये अपनी अंतरदशा में ही तो फल करेगा मंगल का, मतलब हाँ, वहां का अंतरदशा में फल करेगा। अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में फल करेगा। हाँ हाँ। अच्छा सर, एक सवाल हो रहा है कि किसी की पत्रिका में दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सूर्य से देख लिया मतलब वही दसम आ रहा है, तो वो महाग्रह नहीं, कोई दृष्टि नहीं है, तो फिर तो कार्य वही हुआ जिसकी राशि है। हाँ हाँ, उसी का स्वामी उसका अब भार उसको पर। हमने वो गया अष्टम में, हमने उसको नवांश में देखा, तो वो नवांश में गया कर्क में, वो वहां भी अष्टम में गया चंद्रमा के साथ, तो उसका करियर कार्य में तो, करियर में प्रॉब्लम होगा। हाँ बहुत कार्य उसमें प्रॉब्लम है। तो अब उसका कार्य निर्धारण तो गुरु से ही होगा, नवांश अब में भी वो, या हाँ नवांश में हाँ, दसम आप देखेंगे। नहीं नहीं, आप नवांश में देख दसम को देख सकते हो। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कार्य निर्धारण के लिए जो विधि बताए हैं उस विधि से चलिए, हाँ उससे उसी कार्य विधि से निर्धारण। गुरु वहां भी अष्टम में चला गया कर्क राशि में, तो फिर तो तो कार्य इस निर्धारण गुरु से हाँ, ही हुआ। तो निर्धारक ग्रह भी यदि पीड़ित हो गया तो कार्य क्षेत्र में परेशानी होगी। हाँ उसको बहुत कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम ही है। चलिए ठीक। ठीक है, थैंक शुभांगी यू। बिंदु। प्रणाम सर। मैं हाँ भी पत्रिका देखती हूँ 2 साल से, ज्यादातर मैरिज के संदर्भ में। तो अगर कभी कभी लड़के की पत्रिका में या लड़की की पत्रिका में डाइवोर्स जैसी स्थिति दिखती है स्पष्ट रूप से, तो क्या कहना चाहिए पूछने वाले को या नहीं कहना चाहिए? उसको बोलिए कि आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है, और यदि इसको आप लोग ठीक नहीं करोगे तो डाइवोर्स होने की भी संभावना है। ठीक है ना? हम पहले ही बोले सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रिय सत्यम न ब्रूयात। तो हम अप्रिय सत्य बोल रहे हैं, लेकिन उसको बोल रहे हैं कि आप लोगों का ठीक ठाक चल नहीं रहा है। आप लोग या तो अपने आप को मैनेज करो, ठीक करो ये उपाय करके, और नहीं तो भाई डिवोर्स के लिए तैयार रहो। अगर इतना नहीं कहेंगे तो कहेंगे कि फिर आप लोगों के मन के अंदर अलग रहने की प्रवृत्ति आएगी, आप लोग फिर हाँ डिवोर्स ले सकते हो। इस तरह से थोड़ा समझा करके बोल बातें करके बोलते हैं, ठीक है ना? और ये तो हमें पूछने वाले के पत्रिका में, अगर वो दूसरे की पत्रिका लेके आए मैचिंग के लिए,
और दूसरे की पत्रिका में दिखे हैं, तो इनको क्या बोले? उनकी अच्छी दूसरे के नहीं है? पत्रिका में मैचिंग नहीं है तो नहीं मैच करो, सीधा मना कर दो कि नहीं नहीं करना है। हम्म। मैं तो जिसको जिसका भी मैचिंग करता हूँ वो कहता है ये लड़का लड़की नहीं मानेंगे, फिर मेरे पास क्यों पैसा बर्बाद करने के लिए आ गए? हम्म। 1500 रुपया तो तुम्हारा गया, हम तो मना कर रहे हैं और लड़का लड़की मानने पे राजी नहीं है। ये फालतू में 1500 रुपये का, उसी को कुछ कपड़ा दे देते खरीद के। तो मना करो तो क्लियर कट मना करो कि मैं मना करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप शादी कराओ। जी जी, ओके सर, ठीक है। ठीक है, थैंक्स। हाँ अनामिका। नमस्कार सर। सर अभी आप जो बताए थे सर, संबंधी और सधर्मी की दशा सर्वोत्कृष्ट, आप यहाँ पे जो 6 कंडीशंस बताई। हाँ उसके बाद का कंडीशन तुम लोग समझ लेना, ठीक है। सर अब मैं इसमें यही पूछना चाह रही हूँ, जैसे आपने, हम संबंधी तो समझ गए सर, जो नैसर्गिक रूप से मित्र हैं, सूर्य गुरु चंद्रमा जो भी एक उसमें है। सर क्या एक ये भी कारण बनता है जो आप कहते हैं कि जोड़े में ग्रह हो तो ज्यादा अच्छा है, अकेला नहीं हो, एक ये भी रीजन होता होगा सर? वो अलग विषय है, ग्रह को योगों में होना चाहिए, कि अच्छा अकेला अकेला है तो वो बढ़िया नहीं। सर, पर जैसे अब ये दो मित्र ही हैं, जैसे संबंधी भी हो गए सधर्मी भी हो गए, तो हाँ अच्छा है। जैसे मंगल गुरु है, मंगल सूर्य हैं, जो भी हैं, पर सर उसमें भी बेस्ट देखे तो गुरु चंद्रमा है, क्योंकि गुरु चंद्रमा दोनों ही शुभ हैं। ऐसे हम उसको वो कर सकते हैं सर, हाँ हाँ मतलब वो करना चाहिए, हाँ। अब सर फिर अगर दोनों साथ बैठे हैं तो वो मित्र शत्रु पंचधा मैत्री के हिसाब से सर वो हो सम जाएंगे। हो गया। हाँ तो सर अगर द्विद्वादश में हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हम ऐसे सोच सकते हैं सर। बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द्विद्वादश और षडाष्टक का जो फल है वो पंचधाम मैत्री को थोड़ा ध्यान में रखा गया है, बाकी एक जनरल तरीके से उसको बताने का प्रयास किया गया है। तो हम पंचधाम मैत्री को 100% यहाँ लागू नहीं कर पाएंगे। सर पर वो तो लागू कर, साथ में बैठे ग्रह ज्यादा अच्छे हैं, हाँ 2-12 में बैठे ग्रह ज्यादा अच्छे नहीं। अच्छा। ठीक है। मधु कपूर। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी हमारे 2 छोटे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो ये है कि अम, हम एक चार्ट, जैसे हमारे पास चार्ट है, तो उसमें ना सन की दशा है, सन मरकरी के साथ बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो उसकी महादशा आ गई है। तो ये यंग लड़का है, जैसे 22-23 ईयर्स का, तो अब उसको करियर चूज करना है। तो पहले तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे, अब डॉक्टर नहीं बन रहे, अब वो दिमाग चेंज हो गया, सन की दशा आई तो, लेकिन फिर भी करियर नहीं चूज कर पा रहे। जैसे अभी सोच रहे हैं कि या तो लॉ में जाएं या कुछ और करें। तो हमने सोचा कि जैसे सन सन बहुत स्ट्रांग है चार्ट में, 10th हाउस में बैठा है, जुपिटर की राशि में बैठा है, नंबर 12 में, तो वो उस वो ऐसे क्यों है, उसका क्या रीजन हो सकता है? उसको बाद में दिखा लीजिएगा, बाकी उसको बोलिए लाव कर लेगा, अच्छा रहेगा। लॉ अच्छा रहेगा, वो हम आपको हाँ भेज दें वो पत्रिका? भेज दीजिएगा। ओके, वो हमें उसमें समझ नहीं आ रहा कि क्यों दिमाग क्यों चेंज हुआ। ठीक है, मेल तो पे प्लीज, भेज दीजिएगा, उसको वहां देख लेंगे, ठीक है ना। ओके। एक क्वेश्चन और था कि जैसे जब जैसे 3 और 4 प्लैनेट्स एक ही घर में जब बैठे होते हैं, तो जब जब अंतरदशा आती है तो फिर वो सेम ही हाउस को एक्टिवेट करती हैं, तो वो सेम रिजल्ट्स तो नहीं होंगे? नहीं जैसे अगर, रिजल्ट तो, अब एक ग्रह हाँ एक हाँ सूर्य जी, ग्रह, तो मान लीजिए 3 ग्रह बैठे हो, 4 ग्रह बैठे हो, नाम तो अलग अलग है ना। हाँ जी, आप 4 मित्र बैठे एक जगह, कोई सिलाई हम्म कढ़ाई में निपुण है, कोई ड्राइंग हम्म पेंटिंग में निपुण है, कोई कविता करना जानते हैं, तो जिसकी दशा आएगी वो अपना परफॉर्मेंस करेगा, हमको दिक्कत कहाँ हम्म। है। हाँ दृष्टि, वो तो हम, हाँ विशिष्ट फल दृष्टि, एक जैसा होगा क्या? जहाँ सामने दृष्टि देगा तो वहां भी सब अपने अपने गुण स्वरूप के अनुसार फल लेता है, ठीक है ना। मंगल होगा तो फोर्स में फल निकाल लेगा, गुरु होगा तो प्यार से फल निकाल लेगा,
शनि होगा तो पाप प्रभाव डाल करके अलग तरीके से फल निकाल लेगा, उसको समझने का जरूरत है। पर ऐसे वो आप उसी घर देख, का फल करेंगे जिस घर को हाँ देख रहे हैं। फल उसी घर का होगा, लेकिन और फल उस का हाँ प्रारूप अलग अलग होगा, ओके, ठीक है ना। तो उसमें एक होता है, ये भी आपको मैं बताता हूँ, हाँ जी आपके बेटे ने आपसे मांगा कि हमको $100 दे दो, हमें घूमने हम्म जाना। आप निकालते हो बहुत तेजी से और ये पकड़ाते हो, ये पकड़ो $100, ठीक है ना, हम्म हम्म जाओ जहां जाना है। और वो अपने पिताजी से मांगता है कि $100 दे दो। उसके पिताजी उसको बोलते हैं प्यार से, आ जाओ, और बिठाते हैं और फिर $100 निकालते हैं और फिर हाथ में पकड़ाते हैं, बोलते हैं और चाहिए क्या। मिला $100 लेकिन पूछ रहे हैं और चाहिए क्या, और वो ओके झटक के भी नहीं देते। तो पैसा ही मिला, रिजल्ट वही मिला, लेकिन रिजल्ट किस प्रकार से मिला ये जरूरी है समझना, ठीक है। या तो उसमें जैसे अगर जैसे 3 या 4 प्लैनेट्स हैं तो उसमें वो जिस जिस घर के स्वामी है उसका इफेक्ट भी लाएंगे। ला सकते हैं, इस नजरे में जिस दृष्टि में कोई स्वामी का इफेक्ट नहीं आता, सीधा दृष्टि है, शुभ अशुभ हाँ ग्रहों का प्रभाव जाता है, स्वामित्व का ओके, प्रभाव नहीं जाता क्योंकि जैसे अगर दृष्टि में। मंगल हुआ हाँ वो एक और दृष्टि में हम हाँ उसके भाव का प्रभाव लेकर के नहीं आते, ठीक है। और तो वो अपना वो प्रभाव नहीं रखेंगे जिस बिल्कुल उस बिल्कुल बिल्कुल। हॉरोस्कोप में जिस घर के स्वामी है। हाँ नहीं हाँ, उसका ओके प्रभाव नहीं रखें। ऑलराइट थैंक यू गुरुजी। ओम प्रकाश कुमार जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। इसी विषय पे सर जो भी आपने बताया था, तो इसी पे हमारा एक सवाल था। इसमें जो आपने चार्ट दिखाया था उसमें जुपिटर 3rd हाउस में बैठा हुआ मेष का कुंडली बनाया था, मार्च 4th में, और हम थोड़ा देर के लिए सैटर्न को 5th हाउस में रख लेते हैं। अब इसमें सर डिफरेंट डिफरेंट हमारे 2-3 तरह से दशाएं चल सकती हैं। जुपिटर में मार्स में जुपिटर की दशा चल रही है सर। इसमें दोनों संबंधी ग्रह हैं, और सधर्मी के नाते इसमें 7th हाउस में और 11th हाउस में इसमें दोनों के दृष्टि जा रही, तो दोनों उस हिसाब से सधर्मी का काम करेंगे। मेरा प्रश्न इसमें यह है कि मार्स में जुपिटर में जो अब जुपिटर अपना दशा में जो फल देने वाले हैं उसको मैं एक बार बोलना चाहता हूं सबके लिए, आप एक बार कंफर्म करेंगे तो सबके लिए क्लैरिटी आ जाएगा सर। जुपिटर 3rd हाउस में बैठे हैं, वहां का अपना देने वाले रिजल्ट जिसमें कि मार्स का कोई संबंध नहीं है, तो वो आप इंडिपेंडेंट दे रहे हैं। जुपिटर जिन 5 भावों के कारक हैं वो सब अपने अपने अलग ढंग से उसका रिजल्ट दे रहे हैं। एक जो 7th हाउस है सर, इसमें जुपिटर और मार्स दोनों प्रभावित कर रहे हैं, सधर्मी के नाते भी और संबंधी के नाते भी। तो इसमें क्या अंतर पड़ेगा दोनों के होने के कारण, जब दशाएं जुपिटर में मार्स की आएगी तो 7th हाउस पे दोनों का प्रभाव किस तरह से आएगा, और रिवर्स में हो कि मार्स में जुपिटर का हो तो दोनों में कैसे प्रभाव पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा अगर आपका आलोक मिल जाए तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा सर। इसमें जुपिटर का प्रभाव होगा कि रिलेशन अच्छा बना रहे, और मंगल का प्रभाव होगा कि लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है। राइट। अब क्या है कि जुपिटर भी मंगल वाला रोल प्ले कर सकता है जा यहाँ, ठीक है। जब जी। लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम साइड हो जाते हैं, लड़ने देते हैं, ठीक है ना। आप इस तरह से भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों, एक लड़ाई झगड़ा कराएगा तो हो सकता है कि दूसरा समझौता कराने के लिए तैयार हो, लेकिन यहाँ मंगल का रोल एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है ना। हाँ। एक्स्ट्रा आने का मतलब है कि हम यदि उसके पास अनुनय विनय करने भी जाते हैं तो भी सामने से हमको जवाब उल्टा मिलता है कि लड़ाई झगड़ा करने वाला स्थिति, क्योंकि यहाँ सधर्मी होने के कारण मंगल का भी जो है प्रभाव आ गया है। तो मंगल के प्रभाव को हम अब ये थोड़ी कहेंगे कि गुरु जैसा प्रभाव हो जाएगा, तो मंगल का प्रभाव अपना ही होगा। तो गुरु चूंकि अंतर्दशानाथ है, ये चाहेगा कि उस समय फैमिली लाइफ ठीक रहे, लेकिन चूंकि मंगल सधर्मी है और मंगल की भी महादशा है और वो अपनी अंतर्दशा में रिजल्ट दिखाएगा, तो यहाँ गुरु के रिजल्ट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि भाई यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब आप सोचोगे कि है गुरु देख रहा है
गुरुजी तो बताए थे, गुरु देखेगा तो अच्छा करेगा, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। कई लोग आ जाते हैं हमारे पास, कई हमारे विद्यार्थी, गुरुजी हमको तो दिखाई नहीं देता है कि यहाँ सूर्य पीड़ित है, और जब हम बता देते हैं कि ऐसे देखो सूर्य पीड़ित है, जी गुरुजी तो भूल ही गए थे ऐसे देखो। तो वही चीज है कि यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ गुरु अंतर्दशानाथ है, ये रिजल्ट दे ही नहीं सकता, ऐसा कौन दे रहा है, वो कौन दे रहा है को पकड़िए, तो क्या उसमें महादशानाथ है क्या, तो महादशानाथ पकड़ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक वही हंस वाला काम नहीं होगा कि आप दूध और पानी अलग नहीं कर पाओगे, तब तक आप रिजल्ट कैसे ले पाओ, ठीक है ना। बिल्कुल सर, इसमें पार्ट भी एक और छोटा सा है सर। अगर इसी चार्ट में सैटर्न पंचम हाउस में बैठा हुआ है, तो उस केस में सर क्या है कि ये क्या दोनों पंचम के कारक होने के नाते और सैटर्न के वहां बैठे रहने के कारण इसको सधर्मी कह सकते हैं? संबंधी तो नहीं है। हाँ सधर्मी कह सकते हैं, लेकिन सधर्मी का ज्यादा प्रयोग ना दोनों में होता है, स्थिति और दृष्टि दोनों से होता है। जी सर। क्योंकि स्थिति से भी तो रिजल्ट करेगा ना, स्थिति से ऐसा थोड़ी है कि रिजल्ट नहीं करेगा, तो स्थिति और दृष्टि दोनों से संबंधी सधर्मी हो सकते हैं। कारक से नहीं हो सकते सर, कारक का प्रभाव नहीं रहेगा यहाँ पर, जुपिटर अब केवल अभी यहाँ मतलब बात को फिर वही बात बोलेंगे, अब कहिएगा कि गुरुजी वो दूध और पानी वाला बात तो समझ में आया, अगर उसमें हम शहद भी मिला दें तो क्या करेगा हंस, बताइएगा, तो ये फिर गलत सवाल है, ठीक है ना। ठीक है सर, ये समझ गया। प्रश्न गलत हो जाता है, इतना मिक्सअप मत कीजिए, जिसको जहां पढ़ना है वहीं पढ़िए, ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। जिग्नेश शुक्ला। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। मेरा दो प्रश्न था, उसमें तो पहला ये था कि जो हमने संबंधी ग्रह देखे वो तो नैसर्गिक जो मित्र बनते हैं महादशानाथ के, उसको ही मानेंगे ना हम संबंधी? उसी को संबंधी मान ही रहे हैं, और संबंधी कोई नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये था कि अभी जो हम संबंधी मान रहे हैं उसके अलावा भी हम वो चतुर्विध संबंध पढ़े हुए हैं, युति प्रतियुति वाला, तो उसको यहाँ हम क्या कनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं उसको संबंधी? संबंधी मान करके नहीं चले। तो जो चतुर्विध संबंध है वो संबंध में नहीं आएंगे क्या, वो नहीं तात्कालिक संबंध के? नहीं। ठीक। कुमार प्रवीण जी। सर प्रणाम। सर छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन है। जो आप सदरमी वाला एपीए से पढ़ा रहे हैं सर, लगता तो वही है, लेकिन जब ये लघु पराशरी पढ़ते हैं तो एसएनसी निकल के आता है कि जो जैसे त्रिशदाई के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी, उनको सदरमी उन्होंने इसमें किताब में वो मान के चला है। हालांकि जो पढ़ाया आपने लगता वही है सर प्रैक्टिकल में। तो ये मतलब डिफरेंस कैसे है सर? डिफरेंट यही है कि वहाँ बहुत लोगों ने नहीं समझा था, इसीलिए आज के क्लास में इसको रखे थे कि समझा दें, और कोई अंतर नहीं। दूसरा ये है सर, जैसे सदरमी ग्रह की और संबंधी ग्रह की आगे दशांतर दशा, हमने देखा गुरु में जो है महादशा मंगल है, मंगल का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। तो कई केस में देखा कि मंगल षटबल में स्ट्रॉन्ग है गुरु से वहां पे, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि मंगल अपना इफेक्ट ज्यादा दे रहा है वहां पर षटबल के कारण, ग्रह विरय अनुसार फलम दे दशा सूचम। हाँ तो ये तो हो ही सकता है, इसमें किसने मना किया है। तो इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं सर कि अगर जो षटबल में स्ट्रॉन्ग हो तो उसके उसकी तरफ टेंडेंसी रह सकती है फल की, अगर वो सदरमी और तो संबंधी होगा दोनों। ही, वो तो होगा ही, बलवान आदमी का बात नहीं मानेंगे तो गर्दन पकड़ के ले जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और लास्ट ये है सर, जो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा सर, जैसे संबंधी त्रिकोण में केंद्र की दशा चल रही है, संबंधी नहीं है तो पाप फल होगा, वो थोड़ा सा सर गले से उतर नहीं रहा नीचे दिमाग से सर, कैसे हो? पढ़िएगा एक बार, सुनिएगा, अगर उतर जाएगा है तो तो ठीक है, नहीं है तो उतरेगा केंद्र त्रिकोणी सर वो। हम समझ अभी गए संबंधी बात को, एक बार और समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है। नहीं उतरेगा तो फिर हम अलग से प्रयास करेंगे कुछ समझाने का, ठीक जैसे आज लिए वैसे फिर कभी उसको भी लेना पड़ेगा ठीक है अलग सर, से। ठीक है, थैंक यू। उदय पाठक जी। गुरुजी, परसों ना मेरा थोड़ा हल्का एक एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे D1 में सेकंड भाव में मंगल है, वहां से वो अष्टम को देख रहा है।
और गोचर में भी उस टाइम में वहीं पे मंगल आ गया था सेकंड में, जो अष्टम को देख रहा है। लेकिन दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में कहीं मंगल नहीं। तो इसको कैसे समझें? दशा अंतर प्रत्यंतर में षष्ठेश है, अष्टमेश है, छठे में बैठा ग्रह है, आठवें में बैठा ग्रह है, या छठे आठवें में गोचर का गोचर षष्ठेश। का ये लग्नेश या चंद्रमा चल रहा है, इससे भी एक्सीडेंट हो सकता है। बदनाम तो मंगल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मंगल ही करे एक्सीडेंट। लेकिन यदि मंगल दूसरे को देख रहा है और उसकी दशा अंतर्दशा है, तब तो मंगल ही कारण होगा। नहीं तो एक्सीडेंट, तो दूसरे में मंगल बैठा है और आठवें को देख रहा है, तो जीवन में एक्सीडेंट होगा, ये निश्चित हो गया। अब कब होगा ये आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आपकी दशा अंतर्दशा किस ग्रह की थी, प्रत्यंतर दशा किस ग्रह की थी, आज के बाद उसके ऊपर ये व्यवस्था लगा करके देखिएगा कि हमारा क्यों हुआ। ठीक है ना, तब आपको समझ में आए। ठीक। समिता भीरमानी जी। नमस्ते सर। सर एक नमस्ते। क्वेश्चन, हाँ जी। जैसे आपने स्टार्टिंग में श्लोक की फर्स्ट लाइन ही हमने जब बोली कि महादशा में अंतरदशा अगर सेम ग्रह है जैसे मार्स एंड मार्स, तो वो नहीं दे पाता है फल, इसीलिए पूरी हमारी ये कहानी चल रही है कि वो कब दे पाएगा, क्योंकि उसको अपना फिर फल देने का मौका कब मिलेगा, तो सहधर्मी के टाइम पे। ठीक है सर। सो अब अगर इसी एग्जाम्पल में मार्स फोर्थ में बैठ के सेवेंथ, आई मीन 10th को देख रहा है अपनी 7वीं दृष्टि से, और आपके एग्जाम्पल में जो आपने ग्रह डाले हैं अगर वो ना लें हम, और ऐसा लें चार्ट जिसमें 10th हाउस को और कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मार्स ही देख रहा है, तो किसी भी और ग्रह की अगर अंतर्दशा आती है तो उस 10th हाउस का फल मार्स फिर कब दे पाएगा, जब वो अपनी अंतर्दशा उसकी किसी और के साथ महादशा होगी तभी दे पाएगा। अपनी अंतर्दशा में देगा, नंबर 1। हाँ मंगल, पहले आप लोग एक बार रिपीट कीजिएगा, जो मैंने आज पढ़ाया है उसको रिपीट कीजिए। दूसरा क्या है कि अगर कोई रिजल्ट नहीं देगा तो उसका स्वामी उसका रिजल्ट देगा, तो स्वामी की दशा अंतर्दशा में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे हाँ, कि वो तो अगर, सर मैं समझ गई। हाँ, हाँ, लेकिन अपनी उसकी अगर महादशा चल रही है तो तब, हाँ अगर कोई देख नहीं रहा है तो कोई सधर्मी बनेगा नहीं। बात समझ। और जो संबंधी बनेगा वो सिर्फ मंगल का फल करेगा, वो दृष्टि वाला फल करेगा नहीं। राइट। बात समझ में आए ना। इसीलिए जब उसका स्वामी आएगा तभी होगा, या जब मंगल आएगा तभी होगा। ठीक है, थैंक यू सर। असीम सेन जी, आपने हाथ नीचे नहीं किया, कोई प्रश्न है क्या? हाँ गुरु जी, वो तो सौधर्मी संबंधी का बात हो रहा था, बोलते मैं एक बात बताया था आपको, और 2-3 क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? एक आध पूछिए ना, 2-3 काहे पूछिए। थोड़ा सा जस्ट डाउट है। बात है कि भाव हानि के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अब मैं भाव हानि के लिए अब अभी नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप जस्ट वो ना, आप मत बताइए, समय बर्बाद मत कीजिए। आप जानते हैं, हमारा सब विद्यार्थी भाव हानि जानता है। खुश रहिए। दूसरा प्रश्न बोलिए। वो जो जेंडर जो आइडेंटिफाई करते हैं वो तो पिता का पत्रिका से होते हैं, हाँ, पिता के एक पत्रिका से जेंडर डिफाइन होता है। और वैसे जो मीनू ने एक चैप्टर पे काम किया है कि जेंडर डिफाइन के लिए ना सर फीमेल की पत्रिका भी कारगर सिद्ध होती है। तो अच्छा उसको ले करके काम करेंगे 10-20-100 पत्रिकाओं के ऊपर, तब अच्छा फिर आगे बढ़ाएंगे उस बात को। तो क्योंकि साइंस मानता है कि जेंडर डिफाइन में फीमेल का हाथ होता है। अच्छा। अब आगे हम क्या है नहीं है वो देखेंगे। ना, आप जो बताए तो जेंडर डिफाइन अभी तो हम लोग को जितना जानकारी है, फादर का पत्रिका प्रायोरिटी हम देना तो चाहिए। वही बताए कि हम हाँ हाँ। आपको फादर के ही पत्रिका पर अभी बताएंगे। अभी सिजेरियन बोलिए, एबॉर्शन बोलिए, जो भी कुछ होगा ये मदर का पत्रिका ऊपर डिपेंड्स करेगा।
सिजेरियन होगा ना कोई एबॉर्शन होगा, जो भी हाँ होगा हाँ हाँ, वो ये तो सब मदर का आप पत्रिका, जानते हैं वो बिल्कुल। तो मदर हाँ का बोलिए, पत्रिका आगे होगा। बोलिए। ना वही भावानी तो बात, वो थोड़ा सा मेजर डाउट रह गया। दो तरह से आप बताया था, एक है जो आपको जो भाव का हानि देखना है आप गोचर में हैं कि नहीं है? नहीं नहीं, गोचर में नहीं हो, मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैं यहाँ में रिवीजन में था लगा हुआ, तो इसलिए इस बार गोचर में जा नहीं पाया। बोलिए बोलिए, क्या बोलना है भगवान? सपोज फिफ्थ भाव का हानि देखना है, फिफ्थ भाव से 8 भाव एंड 12 भाव को जो राशि है, वो राशि के वो उस राशि का स्वामी स्वामी। जिस राशि में बैठा हो तथा जिस नवांश में बैठा हो, हाँ उससे त्रिकोण और समसप्तक में जब शनि आवे तो उस भाव की हानि बतानी चाहिए। हाँ हाँ और ये आप फल दीपिका में निर्याण प्रकरण में जाकर के पढ़िए। इसमें अब हमारे विद्यार्थियों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो इसको देखिएगा, आपको 70% रिजल्ट फिट मिलेगा, ठीक है ना? अगर गोचर में होते तो अभी इसका सब लोग अपना अपना रिजल्ट निकाल के ले रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, और अच्छा है। लास्टली एक क्वेश्चन गुरुजी, जो लास्ट महीना का जो स्पेशल क्लास हुआ उसका वीडियो अभी तक मैं मिला नहीं, अब वीडियो 50 लोग आते हैं, उसको वीडियो देंगे हम 200 लोगों को ना, वो बात जब सही है। जिसको इंटरेस्ट नहीं है आप पढ़िए, क्लास में फ्री का आनंद लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, वहां देख लीजिएगा। इतना परेशान अनीता को नहीं करना है, ठीक है ना? नहीं हमारे क्लास में हम आमंत्रित करते हैं उसको जिसको इंटरेस्ट है, जो सोच रहा है कि हमको वीडियो मिल जाएगा हम आनंद भोगेंगे, तो उसको आनंद नहीं देना है। नहीं गुरुजी, आप ऐसी अपना बात नहीं है। समय भी निकालिए। मैं सैटरडे को क्लास रखता हूँ, सैटरडे को 90% लोगों की छुट्टी होती है। आप समय निकालिए, क्लास में आइए, आप घर में बैठे रहिए, आपको वीडियो प्राप्त होता रहेगा। ये तो राहुल गांधी वाला बात नहीं है, नहीं गुरुजी, पाकिस्तान का ऐसे बात वीडियो नहीं है। दिखाओ। मैं कहना चाहता हूँ वो यूट्यूब में जो लिंक जो मिलना है वो मैं निकल नहीं पाया, अदरवाइज मैं यूट्यूब से ले सकता था। वो कोई मिला नहीं। टेक्निकल आदमी को पकड़िएगा, वो आपको निकाल के दे देगा, डाउनलोड कर देगा, वो टेक्निकल आदमी डाउनलोड कर देगा। अनामिका कुछ बोलना चाह रही थी, वो बच्चे जो है फादर के इस पे होते हैं या मदर पे, तो बोल दो। हाँ सर, वो आप साइंस का बोल रहे थे ना सर, साइंस भी बायोलॉजिकल यही माना जाता है कि फादर पे डिपेंड करता है हाँ, कि ये बॉय मैं भी है बोलने गर्ल। वाला। जब वो क्रोमोसोम्स का होता है XXXY, तो मदर तो तो हमको ही सुनने में गलती हो गया है, मीनू भी हाँ शायद सर, उसी क्रोमोजोन वगैरह की बात कर रही थी। फादर ही डिसाइड करता है जी सर। फादर ही ठीक है, तो डिसाइड। फादर ही डिसाइड करे। अच्छा है, चलिए, तो आप लोग इसी तरह से आइए और पहले डिसाइड कर लेते हैं कि क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ने का आनंद भी मिलता है। और हम जो कहते हैं, अब क्या है, थोड़ा बहुत खिंचाई हो जाती है क्लास में, और क्या, तो आना चाहिए, खिंचाई भी होनी जरूरी है। आप नहीं जरूरी है। पढ़िएगा तो हम तो बोलेंगे ही। अच्छा, आप क्यों नहीं पढ़िएगा? आप संसार के बेस्ट ज्योतिष हो, आपको ये गर्व है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? इसीलिए आप पढ़िए, आप बहुत अच्छा करेंगे। और हमारा क्लास तो ऐसे चलते रहेगा, आप लोगों का ऐसे ही स्नेह बना रहे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। धन्यवाद सर। नमस्ते गुरुजी। प्रणाम थैंक गुरुजी। यू।